हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति होम किचन। खूब सारे कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन से भरपूर काफ़ी स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट बर्फ़ी बनाएंगे आज। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ घर के सभी बच्चों से बड़ों तक के लिए काफ़ी सेहतमंद है। ये बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने सारी इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीज़ें यूज़ की। इसे आप व्रत में भी आराम से खा सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ड्राई फ्रूट बर्फ़ी को बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो ये हैं: मखाना 1 कटोरी, गुड़ आधी कटोरी, 1 कटोरी चीनी, काजू, बारीक कटे बादाम, किशमिश, चिरौंजी, खरबूजे का बीज, तरबूजे का बीज, पोस्ता और नारियल पाउडर। यहाँ मैंने मखाने को 2-3 टुकड़ों में कट कर लिया है और बादाम को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। अब हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून देसी घी लेंगे। यहाँ मैंने बड़ा स्पून यूज़ किया है घी के लिए। वैसे अगर टेबलस्पून के अकॉर्डिंग घी डालेंगे तो 4 टेबलस्पून घी ही है ये। तो हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पोस्ता डालेंगे और उसे डाल के अच्छी तरह से लाल करेंगे। इसे खसखस भी कहते हैं। खसखस के अंदर कैल्शियम के साथ साथ फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ई समेत कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो बॉडी को हेल्दी रखने में काफ़ी सहायक होते हैं। अब हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह से लाल करेंगे। देसी घी काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है, तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम में रखते हुए ही अच्छी तरह से लाल करेंगे। अब हमारा पोस्ता अच्छी तरह से लाल हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए मखाने डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। हमें मखानों को तब तक अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि हमारे मखाने थोड़े क्रिस्पी और क्रंची ना हो जाएं। मखाने में भी कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम का एक प्रॉपर अमाउंट पाया जाता है जो हमारी बॉडी एक्टिविटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे भी लगातार चलाते हुए ही अच्छी तरह से हम भूनेंगे। अब हम इसे चेक करेंगे। अब ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इसमें काजू और बादाम डालेंगे ताकि वो भी अच्छी तरह से भुन जाएं। यहाँ मैंने बादाम का यूज़ किया है जिसमें कि विटामिन ई, ओमेगा 3, जिंक भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ये हमारे स्किन के ग्लो और बालों को हेल्दी बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब हम इसमें चिरौंजी डालेंगे, खरबूजे का बीज, तरबूजे का बीज और किशमिश डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इन सब ड्राई फ्रूट में अच्छी तरह से घी और खसखस मिक्स हो जाए। इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। बस हल्का फ्राई करके अब हम इन्हें एक ट्रे में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने इसे निकाल लिया है। अब हम उसी कढ़ाई में आधा ग्लास पानी डालेंगे। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। और 1 कटोरी चीनी। अब हम इसे अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। अगर आप चीनी की जगह सिर्फ गुड़ में बनाना चाहते हैं तो आप इसे गुड़ में भी बना सकते हैं, क्योंकि गुड़ भी हमारे वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा होता है, साथ ही हमारे डाइजेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसे हाई फ्लेम पे हमें अच्छी तरह से मेल्ट करना है। अब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर और अच्छी तरह से पकाएंगे।
अब ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें अपने फ्राई किए हुए सारे नट्स डालेंगे और इन्हें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये तली में बिल्कुल भी ना लगे। हमें सिरप के गाढ़ा होने तक इसे अच्छी तरह से पकाना है, जब तक कि मेवे और सिरप अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। अब हम अपनी बर्फ़ी को जमाने के लिए एक ट्रे तैयार करेंगे। मैंने यहाँ ट्रे पे बटर पेपर लगाया है और अब हम उसके ऊपर घी से ग्रीसिंग अच्छी तरह से करेंगे। हमें यहाँ पर ग्रीसिंग अच्छी तरह से करना है ताकि जब हम बर्फ़ी निकालें तो वो आसानी से निकल जाए। तो अब हमारा ट्रे तैयार हो चुका है। अब हम अपना ड्राई फ्रूट चेक करेंगे। अब हमारा मेवा जमने के टेक्सचर में आ चुका है, तो इसमें हम 2 टेबलस्पून घी और डालेंगे और उसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे हमारी बर्फ़ी काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी टेस्टी बनेगी। और अब हम लास्ट में इसमें ऊपर से नारियल का पाउडर डालेंगे और उसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अब हमारा मेवा गुड़ सब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है अच्छी तरह से। जब ये अच्छी तरह से थिक हो जाए तभी हम इसे ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। इसे हमें मिक्स करके थोड़ा और अच्छी तरह से गाढ़ा करना है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसे ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए, इसी तरह का टेक्सचर हमें डालना है बर्फ़ी जमाने के लिए। अब हम एक चम्मच की मदद से इसे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। अब ये अच्छी तरह से स्प्रेड हो चुके हैं। अब यहाँ मैं थोड़े पिस्ता डाल रही हूँ ऊपर से। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। पिस्ता डालने के बाद बर्फ़ी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। पिस्ता डाल के अब हम इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से सेट कर देंगे। स्प्रेड करने के 10 मिनट बाद मैं इसमें चाकू से कट का निशान लगा दूंगी ताकि जब हम बर्फ़ी के पीसेस कट करें तो वो आसानी से निकल जाएं। बस हमें चाकू से इसमें थोड़े निशान बनाने हैं, हल्के से कट लगाने हैं। अब इसमें कट लग चुके हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये सेट हो जाएगा तब हम इसे कट करेंगे। अब ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब मैं आपको इसके पीसेस कट करके दिखाती हूँ। हमने जो निशान इसमें लगाए थे बस उसी कट के ऊपर से हमें इसे काटना है। ये देखिए, हमारे पीसेस काफ़ी अच्छी तरह से निकल रहे हैं, बहुत ही ईज़िली। ये देखिए, तो तैयार है हमारी टेस्टी हेल्दी ड्राई फ्रूट बर्फ़ी। इसे आप ब्रेकफास्ट में 1 गिलास दूध के साथ भी ले सकते हैं या खाने के बाद एज अ स्वीट आप ले सकते हैं। आई होप आज आप लोगों को हमारी ये टेस्टी हेल्दी ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।